हम तो साफ बोल रहे हैं, काहे राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं आपके मंच पर, काहे सोनिया गांधी नहीं दिख रही, काहे प्रियंका गांधी नहीं दिख रही। एक वेकअप कॉल तो उसी समय मिल गया जब प्रत्याशी बिना गठबंधन अनाउंस किए करने लगे थे। लालू यादव घर में टिकट बटाने लगा था घर से ही। ये जो झोल झाल तेजस्वी यादव ने किया, लालू यादव ने किया, इसे जनता ने भी देख लिया, इसे एक व्यापक वोट वर्ग ने भी देख लिया। पप्पू यादव किडनी बेच दे, नहीं दिखेंगे। दिखेगा कौन? तेजस्वी यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव लालू यादव। अरे पूरे देश भर में मोदी लहर नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं। तो क्या मतलब मोदी सरकार नहीं बन रहा है? कौन नशा में हो? बिहार में तो बंद है, कहाँ सूंघ रहे हो? तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बिहार को साइड कर दिया, आंख से ओझल कर दिया। ठीक है, 40 सीट हम नहीं जानते। रोजगार लेंगे, रोजगार लेंगे। अरे भैंस से फुर्सत में तब रोजगार लीजिएगा ना, चरवाहा विधान से फुर्सत में तब ना रोजगार लीजिएगा। रोजगार के लायक खुद को बनेगा तब ना रोजगार लीजिएगा। हम लोग बिहार में इंजीनियरिंग करके आते, नौकरी मिली थी? लालू यादव के समय की पढ़ाई किया हुआ हम लोग का, नौकरी मिली थी? किस सरकारी नौकरी के लिए तेजस्वी यादव क्वालिफाइड है, ये बताइए मुझे। जो अब नया यहाँ पे उत्पन्न हुआ है लोग है कि जमीन बेच दिया, रोड वाला करोड़ों का जमीन बिक गया तो घर में पैसा रखा गया, अब सरकारी नौकरी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल होगी। देखिए, बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद के बीच अब भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 3 चरण का चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच जो मनमुटाव है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पहले तो सीट बंटवारे को लेकर जो मनमुटाव था, जो लड़ाई थी दोनों के बीच, स्पष्ट दिख रही थी। बाद में सीट तो बंट गया, 9 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्टि करनी पड़ी, लेकिन अब भी टीस रह के राहुल गांधी के अंदर ये जगता है कि काश कुछ और सीटें मिली होती बिहार में तो हम कमाल दिखा पाते। राजद क्या वाकई में कांग्रेस को बिहार में आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, ये तो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरीके से सुपौल की राजनीति में गहमा गहमी तेज कर दी, पूरे देश भर की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा पप्पू यादव की होती रही, अंततः वहाँ पर चुनाव समाप्त हो गया। राहुल गांधी से पप्पू यादव कि जिस तरीके से रिश्ते बने हैं, पप्पू यादव कहते हैं कि हम हर जगह चुनाव प्रचार में अब जाएंगे, देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। राहुल गांधी भले ही सुपौल ना पहुंचे, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी भले ही पूर्णिया ना पहुंचे हैं, लेकिन पप्पू यादव जरूर जाएंगे। क्या बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पप्पू यादव की वजह से राहुल गांधी नाराज चल रहे हैं? और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को अकेले चुनाव प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। एक तरफ मोदी का पूरा परिवार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना रहे हैं। मुकेश सहनी के आने की वजह से थोड़ी ताकत जरूर मिली है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जांच पड़ताल में अपने संपादक नमन मिश्रा सर से पूछते हैं, जांच पड़ताल करवाते हैं कि राहुल गांधी क्या वाकई में सर नाराज हैं? बिहार में रैली नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 1-2 जगह है, भागलपुर में हमने देखा। और भागलपुर के बाद तो सर एक तस्वीर जो थंबनेल लगाकर जो किया गया था, उसका पर्दाफाश भी आप ही ने किया था जांच पड़ताल में। तो क्या वाकई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में राजद की वजह से नाराज है? देखिए, इसका बहुत सारा इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे कारणों से ये हो रहा है। ये तो तय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, इनका बिहार पर फोकस नहीं है। लेफ्ट की पार्टियों का भी बहुत फोकस अब बिहार पर रह नहीं गया है। जिन सीटों पर लेफ्ट लड़ रही है वहाँ लेफ्ट अपना गुरिल्ला वारफेयर तरीके से चुनाव लड़ रही है। मंच सजाना, बड़ा कार्यक्रम लेना, ये सब सीपीआई का तौर तरीका रहा भी नहीं है और लेफ्ट की पार्टियों का रहा भी नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव गठबंधनों का दौर है, बार बार तेजस्वी यादव और उनके लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी अकेला ही काफ़ी है, एक बंदा ही काफ़ी है। राहुल गांधी वाला पैटर्न कॉपी कर रहा है लोग, सिर्फ एक बंदा। हाँ, तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान वर्सेस नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार वर्सेस फलाना ढिमकाना, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा है, फिल्म में अच्छा लगता है ये सब देखने में कि एक बंदा ही काफ़ी है और उसके सामने इतने सारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर भावी मुख्यमंत्री सब लड़ रहे हैं। लेकिन यही तेजस्वी यादव जब 2019-20 का चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा गठबंधन जब बनाए थे तो जानते हैं भाजपा को क्या कहते थे? अछूत हो गई है। उस समय नहीं कहते थे कि वन मैन आर्मी है, मैंने भाजपा और नरेंद्र मोदी, कहते भाजपा अछूत है, इसलिए तो सब हमारे पास आ गए हैं। और जो आया उसको कैसे हरदी लगाया वो तो देखबे किया आप चुनाव में। सारे लोग
मैंने राजनीति में बाप बाप करके भागना नहीं कहा जाता है, लेकिन अपने अपने पिताजी को याद करते हुए भागे जरूर एनडीए में, ये जरूर मैं कहूँगा। और आज एनडीए में कोई एक ही सीट मिल रहा है, कोई आधे सीट मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, जैसे कि नहीं भी मिला है किसी को। हम किसी के जख्म पर नमक क्यों लगा, आप नाम मत लीजिएगा, तो वो भी मतलब खुश, वो भी एनडीए में ही है। कि क्या साबित करता है कि अरे आप अछूत हैं, आपके पास नहीं जाना चाहता है कोई, राजनीतिक रूप से आप अछूत हो गए हैं, आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। ये मुकेश सहनी की बात जो हो रही है, मुकेश सहनी का फर्स्ट चॉइस आरजेडी गठबंधन था क्या? नहीं, तो एनडीए से सब लाइजनिंग कर रहे थे। दिल्ली में बैठ के आरजेडी से गठबंधन करना चाहते थे क्या? दिल्ली में तो बीजेपी से गठबंधन। अरे जब भाव नहीं मिला तब ना, जो मांग रहे थे नहीं मिला तो चले गए, क्या गलत किया? अब आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ताकत मिल गई है। हम तो साफ बोल रहे हैं, काहे राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं आपके मंच पर, काहे सोनिया गांधी नहीं दिख रही, काहे प्रियंका गांधी नहीं दिख रही हैं? सर भरोसा होगा तेजस्वी यादव पर कि हो सकता है कि बिहार में अकेले ही निकाल दें? अकेले ही निकाल देंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है। पूरे देश में मात्र 110 सीटें कांग्रेस ने अपने साथी दलों को दी हैं। एहसान नहीं किया है राजद ने कांग्रेस पर, उल्टा राजद ने यहाँ पर हेकड़ी दिखाई है 9 सीटें देकर। और उन 9 सीटों में भी मैं सब बताता हूँ आपको कि क्या जो गड़बड़ियाँ की गई हैं उसके से बहुत खुश नहीं है राहुल गांधी। बगल में यूपी में खूब धड़ाधड़ रैली हो रहा है, नॉर्थ में ज़बरदस्त रैलियाँ हो रही हैं, साउथ में जमकर रैली हो रही है, बिहार पे फोकस नहीं है। क्या है? जहाँ उनको रिवॉर्ड ही नहीं दिया गया है कांग्रेस को, जहाँ कांग्रेस को समावेशी नहीं किया गया है, वहाँ क्यों कांग्रेस आएगी? अरे आप छोड़िए इन सारी बातें। अरे कन्हैया कुमार तो आ सकते थे ना, बिहार के थे, स्टार प्रचारक के तौर पे घूम सकते थे इन सारे जगहों पर, क्यों नहीं आ रहे हैं? कन्हैया कुमार का सर तो कोई दिग्गज नेता, अरे पहले राज बब्बर फलना ढिमका एकदम पूरा एरोप्लेन से रैली होता था, हेलीकॉप्टर से, कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है? मतलब अब क्या वो अछूत हो गए हैं जो अछूत की बात 2019 में करते थे? निश्चित तौर पर हो गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्हें एक वेकअप कॉल तो उसी समय मिल गया जब प्रत्याशी बिना गठबंधन अनाउंस किए करने लगे थे लालू यादव, घर में टिकट बटाने लगा था घर से ही। और उसके बाद जो बची कुची कसर रही वो पूर्णिया में पूरी हो गई। पूर्णिया के चुनाव में पप्पू यादव जब गए कांग्रेस में विलय किया अपनी पार्टी का, तो ये सबको पता था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे और लगभग आशीर्वाद लेने पहुंच भी गए थे वो लालू यादव के पास, और तेजस्वी से बातचीत भी की थी। इसके बावजूद इस गठबंधन और समझौते का थोड़ा भी इज्जत नहीं रखा लालू यादव ने। कन्हैया कुमार को बेगूसराय छोड़कर जाना पड़ गया दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? आज ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की तब ना। कांग्रेस ही अपने लेवल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में उसका संगठन उतना मजबूत नहीं रहा पहले की तरह, क्या आगे भी मजबूत नहीं करना है? तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बिहार को साइड कर दिया, आँख से ओझल कर दिया। 40 सीटें हम नहीं जानते हैं, और इसके बारे में आप जानिए, जानना चाहिए आप लोगों को। कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना। अब तक इन 9 सीटों में भी जो 3 सीटों का चुनाव में लगता है हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। 3 सीटों में औरंगाबाद की एक सीट है। नहीं, औरंगाबाद नहीं है, माफ कीजिए, मैं देखिए बताता हूँ। फर्स्ट चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, इन 4 जगहों पर चुनाव हुआ था। इसमें औरंगाबाद और नवादा ये 2 सीटों पर कांग्रेस मांग कर रही थी। जी बिल्कुल। नवादा मांग रही थी अखिलेश सिंह के बेटे के लिए, और औरंगाबाद मांग रही थी निखिल कुमार के लिए। एक भी सीट नहीं दी गई। यहाँ तो गठबंधन भी नहीं हुआ था, यहाँ तो कांग्रेस गठबंधन में थी भी नहीं, अपने से अनाउंस कर दिया था राजद ने। और इसमें लगभग 4 सीट जो था सब राजद चुनाव लड़ी थी। इसके बाद गठबंधन की स्थिति आई, क्योंकि अब बात दूसरे चरण में किशनगंज कटिहार की थी। और इस चरण में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। देखिए, कायदे से इस चरण में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस चाहती थी। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर, ये 4 सीटें कांग्रेस चाहती थी। जिसमें से इसमें अगर 4 सीट मिल जाती तो आगे 5 सीट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, 5 चरण में बचे हुए थे। लेकिन हुआ क्या, किशनगंज में कांग्रेस को मिला, कटिहार में कांग्रेस को मिला, पूर्णिया पप्पू यादव से छीनकर उसे दे दिया गया बीमा भारती को, और राजद से चुनाव लड़ रही है। भागलपुर में बहुत जद्दोजहद के बाद अजीत शर्मा को टिकट मिला, बांका से राजद ही चुनाव लड़ी। अब जरा बता देते हैं आपको, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा दूसरे चरण में। चुनाव प्रचार कितना जगह आके किए हैं राहुल गांधी? केवल एक सभा, और वो भी सभा कहाँ हुई? भागलपुर में। भागलपुर की सभा मात्र एक सभा है। ना किशनगंज गए राहुल गांधी, ना कटिहार गए। क्यों नहीं गए? जानिए, इसका कारण है कि किशनगंज और कटिहार जाते हैं
तो पूर्णिया ले जाने की कोशिश की जाती, पूर्णिया के प्रत्याशी को उस मंच पर ला दिया गया होता, बगल में है कि भाई हम यहाँ भी प्रचार करने आए हैं। आखिर सर वो खेल और खेल देखिए आखिर तेजस्वी यादव ने कर ही दिया। भागलपुर जो दूर है वहां पहुंचा दिया अपने प्रत्याशी को और मंच से कहा कि देखिए राहुल गांधी आशीर्वाद दे रहे हैं बीमा भारती को, पप्पू को नहीं दे रहे हैं। पूर्णिया में और भी लिखा गया था पूर्णिया में। पूर्णिया में भी लगा दी गई तस्वीर। ये क्या साबित करता है? ये जो झोल झाल तेजस्वी यादव ने किया, लालू यादव ने किया, इसे जनता ने भी देख लिया, इसे एक व्यापक वोट वर्ग ने भी देख लिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि यादव जी लोग तो चश्मा पहने हुआ ऐसा, वो टीना का चश्मा आता है, यादव जी लोग बिहार में पहने हुए, सब यादव नहीं लेकिन कुछ लोग तो 90% तो बिल्कुल पहने हुए हैं। चुनावी घोटाला एकदम उलटेन ही दिखता है उसमें, और कोई दिखता ही नहीं है। मतलब चिराग पासवान लाख देह का खून बहा दें, लाख पसीना गिरा दें, नहीं दिखते हैं। पप्पू यादव किडनी बेच दें, नहीं दिखेंगे। दिखेगा कौन? तेजस्वी यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पत्ती छोड़ दिया। अरे तेज प्रताप यादव को देखिए, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूँ, तेज प्रताप को देखिए, अपने घर में नहीं नजर आ रहा है। खरे नरेंद्र मोदी 3 भाई बहन है कि 4 भाई बहन है। अरे आप देखिए ना भाई, वो तो जब जब हुआ होगा जमाना, जब 5-10 वो बच्चा होता था घर में हिंदू हाउस में, तब की बात होती थी। आज जनसंख्या विस्फोट में किसके घर में बच्चे ज्यादा हैं? लोग कहते हैं कि मैंने तर्क की बात क्यों करते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे तर्क नहीं देंगे, आप कुतर्क दे रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं और फिर तर्क की बात करते हैं। पप्पू यादव आपको यादव नहीं दिखते हैं? पाटलिपुत्रा से लगातार प्रयास कर रहे हैं, विधायक हर बार जीत रहे हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए भाई वीरेंद्र को टिकट? बिल्कुल मिलना चाहिए। या बगल में आपके रितलाल यादव, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? ये यादव नहीं है, रामकृपाल यादव यादव नहीं है, सनोज यादव यादव नहीं है, बगल में आपके राजवल्लभ यादव यादव नहीं है, गुलाब यादव यादव नहीं है, एक लालू यादव लालू के सर्टिफिकेट पैदा हुए हैं, और उनका बेटा पैदा हुआ है तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव लेके सर्टिफिकेट के हम यादव हैं। बाकी लोग जाति प्रमाण पत्र साइन नहीं किए, कहा गवर्नर राज्यपाल। इतनी धर्मांधता, इतनी जातिवादी अंधता करके अब बेशर्मी से कमेंट करता है लोग कि तुम गोदी में दिया हो गए हो, 4 दिन पहले बहुत बढ़िया करते थे नमन जी, हम वही कर रहे हैं आज भी। बेटा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो देखना चाहते हो ना वो तुमको दिख नहीं रहा वहां पे। वीडियो डिलीट तुम वीडियो डिलीट कर, अरे क्या डिलीट करेंगे जी? एक यादव का मैंने कमेंट रखा हुआ है, शर्मिंदा हो जाइएगा। हम लाइव काहे नहीं आते हैं आप लोग का इज्जत बचाने के लिए, रिकॉर्डेड काहे पंचनामा करते हैं? लाइव में आ जाएंगे ना तो जो जितना आपको सुनाते हैं हम बैकग्राउंड में कमेंट में जबकि जवाब में, उतना हम मुंह पे जवाब दे देंगे। बेवकूफ वाली बात कुछ लोग करते हैं, एकदम नाजायज बात करते हैं। अरे पूरे देश भर में मोदी लहर नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं, तो क्या मतलब मोदी सरकार नहीं बन रहा है? कौन नशा में हो? बिहार में तो बंद है, कहाँ सूंघ रहे हो? पेट्रोल में भी सुनते कि नशा उशा होता है, तो भी बहुत महंगा है। ज्यादा नशा मत किया करो तो जमीन द्वार बेचा जाएगा। रोजगार लेंगे, रोजगार लेंगे। अरे भैंस चराने से फुर्सत में तब रोजगार लीजिएगा ना, चरवाहा विधान से फुर्सत में तब ना रोजगार लीजिएगा। रोजगार के लायक खुद को बनेगा तब ना रोजगार लीजिएगा। स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं लोग। हम लोग बिहार में इंजीनियरिंग करके आते, नौकरी मिली थी? लालू यादव के समय की पढ़ाई किया हुआ हम लोग का, नौकरी मिली थी? तेजस्वी यादव को नौकरी का जाके पैर ना फाटे भी भाई, तेका जाने पीर पर आई। तेजस्वी यादव बिहार में कौन सी नौकरी के लिए, मैं खुल के पूछ रहा हूं, किस सरकारी नौकरी के लिए तेजस्वी यादव क्वालिफाइड है? ये बताइए मुझे, बताइए मुझे। 9वीं पास या 9वीं फेल में नहीं कुछ बोल रहा हूं, मुझे कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं किसी से। अनपढ़ व्यक्ति भी देश चला सकता है, घर चलेबे करते हैं महिलाएं जो नहीं पढ़ लिखी होती हैं, लेकिन आज के समय में सभी पढ़े लिखे हैं। अगर घर चलाने के लिए भी महिला खोज रहे हैं, किचन में खाना बनाने के लिए, तब माइक्रोवेव से लेके 8वीं तक में सब अंग्रेजी लिखा रहता है। तो लोग कहते हैं ग्रेजुएट रहती तो ठीक रहता, 12 पास रहती तो कम से कम तब वो चल जाता। गांव में भी 12 पास खोज रहा है लोग। हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना अनपढ़ को किस आधार पर नौकरी देंगे? हम पूछ रहे हैं कि पहले ये बताएं कि उनकी योग्यता क्या है नौकरी के तौर पर, कौन सी नौकरी है। हम मुझे तो शायद बहुत नहीं पता, मैं सरकारी नौकरी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे शुरू से ही मन था कि या तो नौकरी कहीं प्राइवेट करेंगे, देश के बाहर चले जाएंगे, या फिर अगर कुछ मजबूरी में करना पड़े तो रोजगार करूंगा, स्वरोजगार करूंगा। किसी के अंडर नहीं काम करना है। कोई अब सरकारी नौकरियों का स्थिति तो पता है, कोई खैनी पिटवा रहा है बैठ के विधायक, कोई कुछ करवा रहा है, ये सब पता था हमें। हमने वो दौर देखा है, हमें मत बनाइए बेवकूफ। जो अब नया यहाँ पे उत्पन्न हुआ है लोग है कि जमीन बेच दिया, रोड वाला करोड़ों का जमीन बिक गया तो घर में पैसा रखा गया, अब सरकारी नौकरी चाहिए। अग्निवीर निश्चित, तो हम सबने विरोध किया अग्निवीर का, किसने विरोध नहीं किया? सबने विरोध किया। जो सरकार की स्कीम्स युवा के खिलाफ होगी उस पर विरोध करबे करेंगे। और जब जब नरेंद्र मोदी ने रोजगार की बात की और नहीं दिया है, तब तब हमने उन पर चढ़ाई की है। लेकिन ये फॉल्स हो फुल्स गोल्ड है,
मुझे आप बताइए रत्नेश जी, 9 पास अगर कोई कर जाए उसको कायदे से कौन सी नौकरी सरकारी मिलती है, बताइए मुझे। तो ग्रुप डी का भी नौकरी करने के लिए 10वीं पास करना पड़ता है, 10वीं बादे कुछ मिलेगा, 9वीं तक तो कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी ना, कोई नौकरी नहीं है। तो 9वीं पास व्यक्ति नौकरी जो ग्रुप डी का भी नहीं कर सकता है, वो 1 करोड़ नौकरी दे देगा, विश्वास है ना आपको? यादव जी विश्वास करेंगे ना, बाकी तो नहीं विश्वास कोई करेगा। अब मजबूरी वश कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति बेचारा किसी और समाज में हो, भाजपा टिकट नहीं दी, चल लालू यादव जी के पास चल लालू जी से ले लेते हैं। लालू यादव कहेंगे एक ब्राह्मण को टिकट दे दिया, 1-2 भूमिहार को टिकट दे दिया, कुशवाहा को टिकट दे दिया। अरे आ रहा है विधानसभा का चुनाव, देखते कितना कुशवाहा को टिकट देते हैं आप, हम भी देख ही रहे हैं। कितना ब्राह्मण, कितना पासवान को टिकट दे रहे हैं आप, भूमिहार को देंगे टिकट। ये तो आपको भी पता है कि तो हवाई है। अब कहने के लिए मंच देखिए, मंच बैठ गए, मुकेश सहनी सुना रहे तेजस्वी यादव के बयान फोन कॉल पे, तेजस्वी यादव सुना रहे मुकेश सहनी का फोन कॉल पे बयान। अरे तेन राहुल गांधी के फोन लगावा लोग, तनी सुने हम लोग भी राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भाई फोन पर, हम भी जाने, ऐसा ना कि वो दूसरे कहानी हो जाए। फोन लगेगा वो लगेगा अभी सर बिजी है, नहीं बात करना चाहते हैं। देखिए निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, पैटर्न यही कहता है कि राहुल गांधी ने, मैंने नहीं होता कि उन्हें देखा कि इन्वेस्टमेंट जो चला गया, गवा गया इन्वेस्टमेंट, नुकसान हो गया, तो कहा कि अब कैसा रिकवरी तो छोड़ दे, जो पूंजी है वो छोड़ के भाग जल्दी। वही बिहार में हुआ है। जिन 9 सीटों पर बंदर बाट हुई है आप अच्छे से जानते हैं। अखिलेश सिंह यहाँ पे अपने पुत्र को टिकट दे दिया, जदयू के मंत्री के पुत्र को टिकट दे दिया, फलनवा को टिकट दे दिया, चिलनवा को टिकट दे दिया, लालू यादव कहने पर उसको टिकट दे दिया, उसको कहने पर टिकट दे दिया। एक सीट पर लगा कि थोड़ा बहुत मैंने जोड़ घटाव सही हुआ था, उस सीट पर भी काम गड़बड़ा गया। मैं नाम नहीं लूंगा, छोटे टाइम नाम लगे कि विवाद क्या उत्पन्न करना। पटना की सीट पर एकाएक कहां से आए हैं प्रत्याशी, भी आपको अच्छे से पता है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन बहुत सोच के सीट शेयरिंग किया है? क्या आपको लगता है कि प्रत्याशी चयन बहुत एकदम पेचीदगी से हुआ है? ये तो ऐसा कर दिया गया है कि वर्ल्ड कप हो, टीम चुन लिया गया आईपीएल देख के। अरे आईपीएल और वर्ल्ड कप में अंतर है ना जी, जानते हो कि हम तो हारना ही है लोकसभा में, तो क्या बिल्कुल। और यही अंततः साबित करता है कि बिहार की 40 सीटों पर जो भ्रम फैलाए हुए हैं लोग, लिखने को तो लिखेगा, यहाँ भी कमेंट में लिखेगा तो 4 तारीख को मिलना मिश्रा, 4 तारीख को नमन जी आप मिलिएगा। अरे तुम नहीं मिलते हो भाई, हम तो 12 को इंतजार कर रहे थे कि सरकार बनाने वाले। हम तो तेजस्वी यादव के घर के सामने खड़े थे, मैं रात को खड़ा था, पूर्णिया से आया था और मैं इंतजार कर रहा था कि तनी हमसे भी तो मिलिए। अरे झूठ बोलेंगे, किसी से पैसा लेके बोलेंगे तब ना लाज लगेगा जी, तब ना डर लगेगा। किस बात का डर? कौन से अकाउंट में पैसा आया है चेक करवा ली सरकार बना के अपना, किसने हमें दिया है? 1-1 रुपया जोड़कर यूट्यूब के पैसे से कैमरा खरीदे, 1-1 रुपया जोड़ के यूट्यूब फेसबुक से हमने माइक खरीदा, 1-1 रुपया जोड़कर तेल का घर भरवाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं। हाँ, पुश्तैनी भी कोई कुटहा घर के नहीं थे, 2 मकान पटना में था तो अपना जीवन यापन हो रहा था। पत्रकारिता पैसा ने इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हमने कही हैं, बातें गलत हुई क्या? अंदर बैठे हुए तो सुनील सिंह और फोन में मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ है, कोई टूट नहीं हो रहा है, नमन जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2 विधायक भाग रहा है आपका, तो यही तो है, कहाँ कोई भाग रहा है? भाग गया, अगले ही दिन काहे नहीं धर लिए, काहे नहीं धरे? हम गलत हैं सच बोलने के चलते? मत देखिए जहां जहां पैसा आपके नेताजी दिए हैं, अब की बार कितना पार आपके लायक मतलब दिखाया जा रहा हो। हाँ तो ज्यादा करने से लिस्ट बना था ना, उसमें लिस्ट में हमारा नाम तो नहीं था, चेक करा लीजिए। और ज्यादा तुम भाजपा वाले में कहा जाइए गोदी मीडिया कितना पैसा मिला, कितना रोज पूछते हो कितना पैसा मिला, कितना पैसा, जितना में तुम अपना ईमान बेचे हो उतना ही मिलता है लोगों को। जाके पता कीजिए, अगर बहुत बड़े राजद के कर्णधार आपका तो फोन उठाता नहीं होगा पहले तो कोई, पहले कितना बड़ा लालू यादव का पूरा देह पर रंगवा के घूमिएगा, फोन नहीं उठाएगा कोई। हो सकता है राजद के घुसिएगा, जगदन सिंह चल के भगा दें, टाइम में घूमने का, निकल दुत्कार दें। दूसरी बात, अगर गलती से पहुंच भी गए तो पता कीजिएगा कि बिहार के कितना मीडिया चैनलों को कितना पैसा दिया गया है और भारत लाइव का नाम है कि नहीं। अगर यहां पहुंच गए तो काम कीजिएगा, भागवा उड़ के घुसिएगा भाजपा कार्यालय में, फिर वहीं बुलुका पहन के घुसिएगा चिराग पासवान की रैली में, पता कर लीजिएगा 1.5 लाख का चेन चोरी हुआ था। तब भी अपने दम पर ही पत्रकारिता कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ उल्लू के पट्टों को राजनीति समझ में आ जाए, जिनको समझ में नहीं आती है। और इतने के बावजूद भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों से। बहुत दिनों की पत्रकारिता मेरी भी बची हुई नहीं है, क्योंकि अब जा रहे हैं तो पता ही आपको रत्नेश जी,
10 को बीमारी हो चुका है इस पत्रकारिता के चक्कर में, तो बहुत दिन मैं भी पत्रकारिता अब करने वाला नहीं हूँ। हम देखेंगे कहीं साइड से कहीं अगर कोई नेता उता संग सेटिंग हो जाए तो हम भी कोई पार्टी उटी धर लेंगे, फिर खोजते रहेगा नया पत्रकार को इस तरीके का जो साफ साफ बात कहे कि बिहार में राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं आ रही है रैली करने। और क्यों नहीं आ रही है, जवाब दे दे, कोई जायज जवाब दे दे। कोई जायज जवाब इन चीजों का नहीं है। एक ही जांच पड़ताल का विषय है। इसका निष्कर्ष यही है कि बिहार में जो 9 सीटें दी गई थी कांग्रेस को और जिस तरीके से पेचीदगी क्रिएट की गई, ये देश भर में किसका चुनाव है? कांग्रेस का चुनाव है। ये बिहार जैसे क्षेत्रीय जगहों पर राजद का चुनाव हो सकता है। 25 का चुनाव फिर किसका चुनाव होगा? क्या 25 में कांग्रेस को दीजिएगा लीड? नहीं देंगे। आप 24 में अगर कांग्रेस को लीड नहीं दी तो 25 में कांग्रेस को लीड मांगने जाएगी भी नहीं। कांग्रेस खुद ही हाथ खींच ले। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े 25 का। इसकी तैयारी भी चल रही है। कहीं पप्पू यादव को कमान दे दिया गया तो फिर नई लड़ाई की तैयार रही है। कहीं पप्पू यादव जीत गए तो फिर तो तेजस्वी दिगोर ग्रहण आपके इस कुंडली में प्रवेश करने जा रहे हैं नया, उससे भी हैंडल करना पड़ेगा। अभी तो अब ढेर लोग आपके साथ, ढेर ग्रह आपके कुंडली में पड़े हुए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक और बड़ा ग्रह आने वाला है, अगर जीत गए तो फिर उसको कैसे हैंडल कीजिएगा? कितना भीमा भारती शहीद कीजिएगा? हैं कई सीटों पर इस बार आपको पप्पू यादव देखने को मिले। नवादा गए तो पप्पू यादव, झंझारपुर गए तो पप्पू यादव, कई और सीटों पर पप्पू यादव दिखने जा रहे हैं आपको। चलिए विश्लेषण यही समाप्त कीजिए, आगे फिर मुलाकात होगी दर्शकों से। चलिए देखिए, तो जांच पड़ताल में राहुल गांधी के बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रचार में न आने की वजह हमारे संपादक आगे भी बता दें आपको। आगे भी एक चीज में बता ही, जब इतना बात हो ही गया तो आगे देखिए, ये जो ये चरण है, चौथा चरण, इसमें एक सीट जो है समस्तीपुर, यहाँ पे कांग्रेस की का चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी। लेकिन आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी कम ही जा रहे हैं जब वहाँ पर समस्तीपुर, और कांग्रेस का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा। कोई प्रचार नहीं। अब जदयू के नेता को टिकट रात में पुत्र को दे दिया गया है, जदयू के मंत्री अभी तक महेश वजारी हैं, तो कांग्रेसी कैसे हो जाएंगे वो व्यक्ति? तो उसके तो एबीपी के लोग घूम रहे हैं। नहीं आएंगे राहुल गांधी, अकेले चलिए बारात लेके जाइए। चलिए, तो एकला चलो की राजनीति पर बिना दूल्हा के बारात लेके जाइए। बारात जो है वो निकल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में लालू यादव ही बोले थे कि दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए, तो खुद ही भाग गए वहां से। तो देखिए, महागठबंधन के प्रचार प्रसार में राहुल गांधी बिहार में ना आ रहे हैं। जांच पड़ताल में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने बताया न आने की वजह क्या है। प्रियंका गांधी भी खासा नाराज है। हालांकि पप्पू यादव बिहार छोड़कर अलग अलग राज्यों में अब घूमना शुरू कर दिए हैं। यानी कि पप्पू यादव के बारे में जो भी रूमर उड़ाया जाए, जो भी बातें कही जाए, पप्पू यादव कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। जांच पड़ताल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।